आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम आते हैं या नहीं, पूरी जर्नी कैसी होती है इनकी, इस विषय में हम चर्चा करेंगे आज। जब एक आत्मा जीवात्मा में परिपूर्ण होती है, अर्थात जब एक आत्मा इस संसार में एक जीव के रूप में जन्म लेती है, इस संसार में आती है, तो हर एक आत्मा में एक मैस्कुलिन पार्ट होता है और एक फेमिनिन पार्ट होता है, यानी शिवा और शक्ति का कॉम्बिनेशन हम सब में होता है। एक हमारा पार्ट होता है मैस्कुलिन पार्ट और दूसरा होता है फेमिनिन पार्ट, यानी कि शिवा और शक्ति का कॉम्बिनेशन हम सभी के अंदर होता है। हमारा एक लेफ्ट ब्रेन होता है और एक ब्रेन होता है। शरीर का मैस्कुलिन पार्ट और फेमिनिन पार्ट शरीर के अंदर ही होता है, दोनों पार्ट शरीर के अंदर ही होते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं, इनका मैस्कुलिन पार्ट अलग शरीर में होता है और फेमिनिन पार्ट अलग शरीर में होता है। दुनिया के 95% लोगों का, दुनिया के 95% लोगों का ट्विन फ्लेम शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जिनका ट्विन फ्लेम अलग अलग होता है, शरीर से बाहर होता है। इनका मैस्कुलिन पार्ट और फेमिनिन पार्ट अलग अलग शरीर में होता है। अपने शरीर के जो 7 चक्र होते हैं, जो ओड चक्र होते हैं, रूढ़ चक्र और सैक्रल चक्र, मणि चक्र जो होते हैं, ये मैस्कुलिन में होते हैं। रूढ़ चक्र और सैक्रल चक्र, मणि चक्र, ये हमारे मैस्कुलिन पार्ट में होते हैं। ये चक्र ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं और ये चक्र फेमिनिन के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो हृदय चक्र है और थर्ड आई चक्र जो है फेमिनिन यानी कि फीमेल, इनका ये चक्र ज़्यादा एक्टिव रहता है। एक का जो चक्र स्ट्रॉन्ग होता है वो दूसरे का वीक होता है, इसलिए नॉर्मली फेमिनिन और मैस्कुलिन एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। फेमिनिन और मैस्कुलिन एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। एक का जो चक्र स्ट्रॉन्ग होता है वो दूसरे का वीक होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, एक ही आत्मा दो चीज़ों में स्प्लिट होती है। एक ही आत्मा दो शरीरों में स्प्लिट होती है। ये बिल्कुल ही अलग होती है। दिखने में तो ये हमारी तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर जो आत्मा होती है वो आधी होती है, मतलब कि आधा पार्ट ही उनके अंदर होता है, आधा पार्ट किसी और के अंदर बसता है। ये बिल्कुल ही हटके होते हैं। इनका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन उनके शरीर से बाहर होता है। जो ट्विन फ्लेम जो लोग होते हैं, उनका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन उनके शरीर से बाहर होता है। और जब इनका एक पार्ट बाहर होता है, ऐसे लोगों को हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। ऐसे लोगों को हम ट्विन फ्लेम कहते हैं जिनका या तो मैस्कुलिन पार्ट किसी अलग शरीर में होता है या फिर फेमिनिन पार्ट किसी अलग शरीर में होता है। ऐसे ही लोगों को हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। लेकिन दुनिया के 95% लोगों का मैस्कुलिन पार्ट और फेमिनिन पार्ट हमारे शरीर के अंदर ही होता है। एक डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन जब एक दूसरे की सर्च करते हैं, ढूंढते हैं एक दूसरे को, तो ये यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड है उन दोनों को मिलाना। एक और बात, हमारा नॉर्मली शरीर है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनका शरीर 5 तत्वों से मिलकर तो बना होता है, लेकिन डिवाइडेड रूप में। जैसे वायु, अग्नि तत्व जो होते हैं एक व्यक्ति के अंदर डाल दिए, और जो पृथ्वी तत्व और जल तत्व एक व्यक्ति के अंदर डाल दिए, और आकाश तत्व दोनों में कॉमन कर दिया। मतलब इन 5 तत्वों को भी डिवाइडेड रूप में बांट दिया जाता है ऐसे, और आकाश तत्व दोनों में कॉमन कर दिया, मतलब 5 तत्व भी डिवाइडेड होते हैं ऐसे लोगों के अंदर। ऐसे लोग तड़पते बहुत हैं, खोज करते हैं, उन्हें हर पल अधूरापन लगता है।
ऐसे लोग सिर्फ दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% ही होते हैं जो अलग अलग शरीरों में होते हैं। एक ही आत्मा होती है, उनका मैस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट दोनों अलग अलग डिवाइडेड रूप में बटे होते हैं। लेकिन 95% लोगों का ट्विन फ्लेम उनके अंदर ही होता है। इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि 95 लोगों का ट्विन फ्लेम हमारे अंदर ही होता है, उनके अंदर ही होता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी आत्मा को पूरी तरह से जानने का प्रयास करना चाहिए। इन 7 चक्रों को बैलेंस करके रखना चाहिए। इन 7 चक्रों में जो 3 चक्र होते हैं वो मैस्कुलिन में बटे होते हैं, जो 3 चक्र होते हैं वो फेमिनिन में होते हैं, और एक जो चक्र होता है वो सुप्रीम परमात्मा का चक्र है। तो आगे बात करते हैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में होता क्या है, कि क्या हमें हमारे ट्विन फ्लेम की खोज करनी चाहिए? क्या मुझे मेरे ट्विन फ्लेम की खोज करनी चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। आपको करना क्या चाहिए? आपके अंदर 7 चक्रों को पूर्णतः जगाना चाहिए। अपने ही भीतर मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को कनेक्ट करना चाहिए। मैस्कुलिन पावर्स जो होती है हमारे अंदर, शक्ति जो होती है, ताकत, जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारी विल पावर जो होती है, ये सब मैस्कुलिन क्वालिटीज़ कही जाती है। इसी तरह से हमारे ही भीतर जो प्रेम का तत्व है, करुणा का तत्व है, भक्ति और प्यार का तत्व है, सहनशीलता का, करुणा का जो तत्व है, ये हमारी फेमिनिन क्वालिटीज़ कही जाती है। मीन्स एक ही शरीर के अंदर 2 गुण होते हैं, एक मैस्कुलिन के गुण और दूसरे फेमिनिन के। मैस्कुलिन में हमारे अंदर जो पावर है, ताकत है, या फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारी विल पावर है, ये सभी मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं, और जो करुणा तत्व, सहनशीलता, प्यार, प्रेम की भावना है, ये हमारे अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ के अंदर आते हैं। ये दोनों क्वालिटीज़ इकट्ठी हैं, मौजूद हैं हमारे शरीर के अंदर। बचपन में ही गलत ट्रेनिंग दी जाती है कि अरे तुम तो मेल हो, तुम काहे को रो रहे हो, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे तो लड़कियां रोती हैं, और लड़कियों के अंदर ये मासूमियत की भावना भर दी जाती है कि तुम तो कोमल हो, सॉफ्ट हो, तुमसे ये लड़कों वाला काम नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें दोनों गुणों को, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों गुणों को बैलेंस करके रखना चाहिए, दोनों का तालमेल करके रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही हमारे शरीर का हिस्सा है, एक मैस्कुलिन और दूसरा फेमिनिन। दोनों गुणों को हमें तालमेल करके रखना चाहिए, दोनों गुणों को हमें, फेमिनिन और मैस्कुलिन गुणों को इकट्ठा और तालमेल बना के रखना चाहिए, बैलेंस करके रखना चाहिए हमें दोनों गुणों को। 30% लोग ही ऐसे होते हैं जो चक्रों को बैलेंस करने के बाद भी उनमें अधूरापन रहता है, उनमें तड़प रहती है। रियल में यही वो लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम होते हैं। इनके अंदर अधूरेपन की भावना होती है, तड़प होती है एक तरह की। यही जो लोग हैं वो दुनिया के 5% लोग ही आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जिनका मैस्कुलिन पार्ट और फेमिनिन पार्ट अलग अलग शरीरों में होता है।